हेलो नमस्कार दोस्तों। एक शराबी पति होता है जो कुछ पैसों की लालच में, कुछ शराब की बोतलों की लालच में, अपने जीवन को नशा करने के लालच में अपनी खूबसूरत पत्नी को दोस्तों के हाथे बेच देता है दोस्तों। यह कहानी एक शराबी पति की है दोस्तों, और एक गांव की असहाय पत्नी की, जो शराब पति ने अपनी पत्नी के दोस्त के हाथों बेच देता है। और सारे दोस्त ने शराबी के सामने ही उसकी पत्नी को ज़बरदस्ती खेल खेलता है दोस्तों। और आगे क्या होता है दोस्तों, कहानी में बने रहिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग से छोटा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। सांपगढ़ नाम से ही जाहिर होता है कि यह गांव अभिशाप से ही ग्रस्त था। धूल भरी गलियों और सूखे खेतों, असहाय पेड़ों, छोटा सा गांव किसानों और मजदूरों का ठिकाना था दोस्तों। मगर गांव के कोने कोने में खड़ी एक जर्जर झोपड़ी हमेशा चर्चाओं में रहती थी। उसमें रहती थी सुगंधा नाम की एक स्त्री, जिसके दर्द की गूंज पूरे गांव में फैली हुई थी, मगर जिसे सुनने की हिम्मत किसी में नहीं थी दोस्तों। लोग उसे शांत कहकर पुकारते थे, लेकिन उसने कभी अपनी तकलीफ को शिकायत नहीं की दोस्तों। लेकिन इस चुप्पी के पीछे एक लंबी दुख कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो हर अपमान से शुरू होता है दोस्तों, बदले की लाव तक पहुंचती है। सुगंधा का विवाह प्रेम से नहीं बल्कि मजबूरी में हुआ था दोस्तों। उनके पिता गरीब किसान जो बहुत कर्ज में डूबे हुए थे, अपनी ज़मीन बेचने के लिए उसने रघु से ब्याह कर दिया दोस्तों। आदमी से जिसका परिवार पैसों से लेकर बहू की तलाश कर रहा था। सुगंधा ने चुपचाप इस सौदे को स्वीकार कर लिया और अपने पिता के किए हुए वादे के अनुसार शादी कर लिया। रघु मेहनती था, सुगंधा को खुश रहने के लिए बहुत कोशिश करता था, मगर फिर किस्मत ने करवट बदली। एक दिन काम करते करते उसका पैर शरीर खेत में कुचला गया दोस्तों, अपाहिज हो गया। उसके साथ उसकी इंसानियत भी। रघु ने शराब को अपना सहारा बना लिया दोस्तों। पहले वह दर्द से बचने के लिए शराब पिया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका आदी हो गया दोस्तों, और घर की हालत बिगड़ने लगी। मगर शराब की बोतलें उसकी ज़िंदगी में का कहर का हिस्सा बन चुका था। वह घर चलाने की जिम्मेदारी सुगंधा पर हो गई। वह खेतों में पूरी तरह गांव के लोगों के कपड़े धोने लगे, मगर उसके संघर्ष का कोई सराहना नहीं मिला, बल्कि उसके साथ एक और अन्याय हुआ। एक रात जब रघु शराब पीकर घर लौटा तो उसने सुगंधा की बनाए हुए खाना फेंक दिया। मगर वह तो बस शुरुआत थी। एक दिन अजनबी दोस्त लेके घर आया, रघु के साथ बैठकर शराब भी पिया और सुगंधा को अजीब नजरों से घूरता था दोस्तों। वह जाने लगा। रघु ने उसे कहा, उसने तो मेरा कर्ज चुका दिया है, अब तुझे उसके साथ रात गुजारना पड़ेगा। यह सुनकर सुगंधा के पैरों तले जमीन खिसक गया। वह समझ नहीं पाई, लेकिन रात होते ही सच सामने आ ही गई। वही अजनबी उसके कमरे में घुस आया और सुगंधा के साथ जबरदस्ती अपनी प्यास बुझाया दोस्तों। रघु ने उसे बेच दिया था। जब उसे समझ आया तो बहुत हैरानी हुई, लेकर हर दिन रघु किसी नए आदमी को उसके पास भेजता और उसे सरबदले में शराब मिल जाता। सुगंधा का शरीर एक सौदे की वस्तु बन चुका था। वह गांव वालों को सब पता था, मगर किसी ने कुछ नहीं किया। उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था दोस्तों। मगर फिर एक दिन उसने खुद अपने आप पर सवाल किया कि क्या यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है? मैं सिर्फ एक सौदा बन चुका हूँ। और इस सवाल ने उसके भीतर क्रांति जगा दी दोस्तों, उसके अंदर आग जगा दी। जब रघु रात में सोया हुआ था तो उसी सोए हुए के सहारे लेकर घर से भाग निकली और गांव छोड़ने का निकल गया दोस्तों। गांव में अंधकार में छलांग लगाकर उसने डर को अपने आप से भगा दिया दोस्तों, और शहर में चली गई। शहर में संघर्ष किया, कभी बर्तन धोए, कपड़े धोए, छोटी फैक्ट्रियों में काम की, मजदूरी की, वहीं पर रुकी। फिर उसे मुलाकात एक एनजीओ कंपनी से होती है, जो महिलाओं को सराहना और आगे बढ़ने का मौका देता है दोस्तों। उन्होंने उसे पढ़ने का मौका दिया और आगे बढ़ने का, धीरे धीरे उसे सिलाई कटाई का भी हुआ दोस्तों। अब वह एक शिक्षित आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी और मजबूत औरत बन चुकी थी दोस्तों। कई सालों बाद सुगंधा अपने अतीत को देखने के लिए गांव लौटी और वहां देखा कि वो जो रघु था, उसका पति, ऊपर छाई बन चुका था, एक भिखारी की तरह रोड में भीख मांग रहा था दोस्तों। जब उसकी आंखों में वह घमंडी नहीं था, अब सुगंधा को तोड़ने की कोशिश करता। जब उसने सुगंधा
को देखा तो उसके पैरों पकड़कर मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सुगंधा ने उसे कुछ नहीं बोला और उसके सामने पैसे फेंक दिए और चले गए। उसकी ओर पैसे फेंक चली गई, मगर कुछ महीनों बाद जब वह दोबारा गांव लौटी कि चलो देखते हैं रघु क्या कर रहा है, तो देखा कि वह शराब के आदी नहीं था, वह पैसों को कुछ ज़रूरी काम में लगा दिया था। कोशिश कर रहा था। इस बार सुगंधा ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने रघु को शहर बुला लिया। अब रघु वह आदमी नहीं था, उसने सुगंधा का जीवन नर्क बना दिया था। वह टूटा हुआ इंसान था दोस्तों, जिसने दोबारा जीना सीख लिया था। वह धीरे धीरे दोनों अपनी ज़िंदगी का फिर से संभाल लिया। इस बार बिना मजबूरी, बिना डर, बिना सौदे के कभी कभी इंसान परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है दोस्तों। वह मगर सही समय पर मिला एक मौका उन फिर से इंसान बन जाता है। सांपगढ़ का अभिशाप टूट चुका था, मगर सुगंधा अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन स्त्रियों और औरतों के लिए भी जी रही थी जो उसी की तरह मजबूर थी। उसने महिलाओं के लिए एक छोटा सा सिलाई केंद्र खोला दोस्तों, और बच्चों के पढ़ने के लिए छोटा स्कूल खोला दोस्तों। वह अब एक एनजीओ के साथ काम कर रही थी और धीरे धीरे उसका प्रभाव पूरे गांव तक पहुंचने लगा दोस्तों। अब भी हिस्से की जिम्मेदारी भी ली। उसने छोटी सी दुकान खोला जो रघु चलाता था। पहली बार अपने मेहनत से कमाए पैसे से सुगंधा के लिए एक उपहार खरीदा। एक उपहार में वह साड़ी का सेट लाता है दोस्तों। बहुत खूबसूरत साड़ी अपनी पत्नी को खुश करने के लिए और माफ़ी मांगने के लिए साड़ी का देता है दोस्तों। वह साड़ी मुस्कुरा के पहन लेती है और कहा, मुझे अब नहीं चाहिए कोई और मुझे खुश करने की कोशिश करे, अब मैं अपनी खुशी खुद चुनूंगा। यह सुनकर रघु बहुत गर्व महसूस करता है। सुगंधा की कहानी इस महिलाओं को सिखाया कि वह किसी की जागीर नहीं है, और रघु की कहानी से कई पुरुषों का यह एहसास कराया कि गलती से इंसान बनना मुश्किल नहीं है, और मगर उसे सुगंधा हिम्मत का काम करती है। और इस तरह से एक टूटे हुए गांव से निकलकर सुगंधा और रघु ने नई दुनिया बना ली, जहां हर औरत को अपनी पहचान चुनने का हक होता है दोस्तों। हर मर्द को अपने गलियों का और गलतियों का पश्चात करने का अक्सर सांपगढ़ अपने जैसा ही बन गया था दोस्तों। अब बदलाव की ओर बढ़ चुका था, लेकिन क्रांति की तरह यह सफ़र नहीं था दोस्तों, आसान नहीं था। अब जाओ गांव की सुगंधा के साथ जुड़ने लगे तो पुरुषों का एक तबला उसे सहज हो गया। वे अब भी पुरानी सोच से जकड़े हुए था दोस्तों। और तो घर संभालने के लिए होती थी, मर्दों ने बराबरी के लिए नहीं। पुरुषों ने सुगंधा के खिलाफ अफवाह और आवाज़ उठाया, लेकिन सुगंधा को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह औरत शहर जाकर बिगड़ गई है, अब गांव की औरतों को भी भड़का रही है। यही सब सुनकर बागों ने पंचायत बुलाई, और उन्होंने सुगंधा को भी बुलाकर कहा कि अगर तुझे इस गांव में रहना है तो हमारे घर की औरतों को उकसाना बंद कर दो। इस तरह से उसे सिलाई, कटाई और मर्द के तले रहने का उसको उस्काना बंद कर दो। तब उसे उकसाना कहते हैं। जब औरत अपनी इज्जत रक्षा करे तो उसे बिगड़ जाना कहते हैं। तो पंचायत में इस बात को सुनकर सन्नाटा छा जाता है दोस्तों। मगर गांव के कुछ मर्द अब भी नाराज थे, उनकी बात को सहज नहीं सुन रहे थे। सुगंधा अपनी झोपड़ी में अकेली कुछ नकाबपोशी से वहां आग लगाने की कोशिश की, ताकि आग लगा के इसकी झोपड़ी जला दूं और यहाँ से ही भाग जाएगी। मगर गांव की औरतों ने यह सब देख लेता है और नकाबपोशों को आग जलाने से नाकामयाब कर देता है दोस्तों। उसके मार कर गाँव से भगा दिया जाता है। सुगंधा की लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। रघु ने भी देखा उसे केवल एक पति नहीं बल्कि एक साथी की भूमिका निभानी थी। उसने उन मर्दों से बात करनी शुरू की जो बदलाव के खिलाफ थे दोस्तों। कभी तुम्हारी इस सोच था, मगर क्या औरतें की मजबूरी देखकर खुशी मिलती है? धीरे धीरे कुछ पुरुषों का रवैया बदलने लगा और वह सुगंधा का समर्थन और साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा दोस्तों। लोग सुगंधा के खिलाफ थे, अब और ज़्यादा भड़क चुके थे। लेकिन एक दिन जब सुगंधा अपने सिलाई केंद्र पर थी, कुछ आदमी वहां पर आए, गुस्से में बोले, अगर तूने यह सिलाई केंद्र बंद नहीं किया तो तुझे मार देंगे। यह सुनकर सुगंधा आंखों में आग भड़क गया और जवाब दिया, अगर औरतों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मुझे मरना पड़े तो मर जाऊंगी। याद रखना, मेरी मौत तुम्हारी हार की शुरुआत होगी। गांव की औरतें वहां इकट्ठा हो गई और सुगंधा को कदम से कदम मिलाकर साथ दिया दोस्तों। और उन मजबूर
आदमियों को वापस जाना पड़ा दोस्तों। औरतें आप आत्मनिर्भर बन चुकी थी, मर्द उसकी मदद करने लगे थे। पंचायत में अब महिलाओं की आवाज़ सुनने लगी थी, सभी बड़ी जीत हो गई। अब कोई लड़की मजबूर नहीं होती है दोस्तों, ब्याह ही करने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जाता है दोस्तों। वह खुशी से अपना वर चुनने लगा था दोस्तों। वह केवल उनकी नहीं है, वह पूरी पंचायत की लड़कियां होती है। और इस तरह साफगढ़ एक अभिशाप गांव से मुक्त हो गया दोस्तों। रोशनी जो वहाँ की होती है दोस्तों, अब वहाँ की जो महिलाएं होती थी सिलाई केंद्र में काम कर कर के बहुत खुश थी और सुगंधा के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर हर परिस्थितियों का सामना कर रही थी दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद आपको कैसा लगा? क्या रघु ने उसके साथ अच्छा किया या सुगंधा ने उनको फिर से अपने जीवन में आने का मौका देने से अच्छा हुआ दोस्तों? अगर आप लोग थोड़ा सा भी कहानी पसंद आए हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।